All right. So in the last one, we were taken this question. क्या था क्वेश्चन बताइए? ए और बी दो सेट है जो उसमें 3 और 6 एलिमेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली. क्या मतलब हो गया? ए वाले सेट में कितने एलिमेंट है? 3. और बी में कितने हैं? 6 रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी? मैक्सिमम एलिमेंट कितना होगा ए और बी में? अब यहां जरा सा ध्यान दिया जाए प्लीज. मैं ये लिखता हूं फिर से. यहां आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए में हमारे पास कितने एलिमेंट है? तो 3 एलिमेंट दिया हुआ है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए 3 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी 6 दिया हुआ है. अब कहता है मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा. मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होगा किस सेट में? यूनियन में. मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा? अब जरा सा यहां ध्यान दिया जाए. मैं इसको फिर से एक अच्छे तरीके से फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा. ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि बड़ा बनेगा और अच्छा बने. ऑल राइट. ये हमारे पास दो सेट हो गए. इस सेट का नाम हो गया ए और इस सेट का नाम हो गया बी. दैट्स ऑल. ये कहता है कि सर यूनियन, यूनियन मतलब आपको मालूम है क्या है? यूनियन मतलब सब कुछ, ये पूरा. इसका मैक्सिमम क्या होगा? अब ये बात बताइए, ए में टोटल ए का मतलब मैं बाउंड्री अगर ड्रॉ करूं तो ए की बाउंड्री जो होगी, ये रेड कलर के अंदर वाला सब कुछ ए है. इसके अंदर सब कुछ ए है. और ग्रीन वाला जो मैं बात करूं तो ग्रीन के अंदर सब कुछ बी है. सो ये वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा दोनों में भी है. सो दैट इज व्हाट, दोनों में है. दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. ऑल राइट. अब तक तो आपको मालूम चल गया होगा कि ये वाले हिस्से को जब तक फिल ना करें, आई रिपीट, ये हिस्सा जब तक फिल ना करें, यू आर नॉट सपोज टू फिल एनीथिंग एल्स. जब तक बीच वाला हिस्सा मिले नहीं, आपको बाकी कुछ फिल करना ही नहीं है. यू आर नॉट सपोज टू, और आप कर ही नहीं सकते हैं. या यूं कहे, अगर आप कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत होगा, गलत होगा और गलत ही होगा. अगर बीच वाला हिस्सा फिल किए बिना बाकी कुछ भी भरेंगे तो गलत होगा, गलत होगा और गलत होगा. अब यहां एक बात बताइए, यहां बीच वाला हिस्सा जो है वो सबसे कम क्या हो सकता है? एकदम सबसे कम क्या हो सकता है? मान लिया जाए सबसे कम क्या हो सकता है? जैसे आपसे पूछूं, आपके पास सबसे कम से कम कितने रुपए हो सकते हैं? या आप सबसे कम से कम कितने रुपए खा सकते, कितने रोटी खा सकते हैं? आप बताइए. सबसे कम कितना रोटी खा सकते हैं? 0 रोटी. मतलब सर हम कुछ नहीं खाएंगे, यही तो आप कर सकते हैं ना. ये तो नहीं होगा नहीं हम खाएंगे भी नहीं और तुम्हें खाने भी नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी होगा. सबसे कम क्या होगा? 0. सो यहां आ जाइए और इस वाले हिस्से में 0 फिल कर दीजिए. इसमें जब 0 फिल कर दिया, उसी समय हमको बाकी सबका आंसर मिल जाएगा. बी में 6 था, ये दिया हुआ है, और ए में 3 था, ये दिया हुआ है. तो ए वाले रेड बाउंड्री के अंदर देखिए तो ये पूरा 3 है और ये वाला हिस्सा 0 है. तो ये क्या होगा? 3. और ये क्या होगा? 6. तो ये जो यूनियन है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा. एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3. मींस रेड, ब्लू एंड ग्रीन सबको जब ऐड कर देंगे तो कितना टोटल मिल रहा है बताइए तो? 9. ये टोटल 9 हो जा रहा है. ये सबसे मिनिमम बीच वाला हुआ. और इससे ऊपर क्या हो सकता है? इसी बात को एक बार फिर से मैं ड्रॉ करूं, इसी एग्जांपल को. और अब जो है सबसे मिनिमम तो आपने 0 लिखा था पहले. अब यहां 0 से ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है? ये एक तो आपने 0 मान लिया. अब 0 से बढ़ाएंगे तो क्या हो सकता है? 0 से जरा सा ऊपर जाइए, क्या लिख सकते हैं आप? बोलिए. 3 क्यों? 0 से एकदम जंप 3 पे, मतलब 0 रोटी खाएंगे और उसके बाद 3 रोटी खाएंगे,
अरे 0 के बाद 1 भी तो आता है ना सर। पहले हम एक 1 भी हो रोटी खा के सकता है। देखते यस। हैं, एक रोटी खा के देखिए। तो पहले हम एक रोटी जब खाएंगे तो देखते हैं, एक रोटी जब फिल किया तो ये वाला ए क्या वैल्यू टोटल क्या था, 3 था। सो अब ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बोलिए। 2 ये 2 हो जाएगा। और इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, 5 बोलिए अंकित प्लीज बोलिए। ये बी का बाउंड्री आपको दिख रहा होगा, राइट। ये बी वाला सर्कल, उसमें 1 तो ऑलरेडी मैंने फिल कर दिया है, तो बाहर कितने बचेंगे, 5। 5 और 1 6 होता है ना बाबा। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 8। 5 2 7 और 1 8, टोटल 8 हुआ। अब देखिए तो ये नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है। बढ़ रहा है। घट रहा है। तो बात समझ में आ गई। और एक बात और, टेक्निकली अगर सोचेंगे तो ये यूनियन मैक्सिमम तभी होगा जब ये वाला हिस्सा मिनिमम होगा। और अभी प्रूफ भी कर लिया कि सर ये नीचे जब ये यूनियन वाला 1 हुआ ना, तो हमारा टोटल यूनियन घट गया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 9। मैक्सिमम ऑफ ए यूनियन बी क्या हो सकता है, तो ये 9। ये इसी तरह से आपको करना है, क्योंकि 2 और 3 वाले एग्जांपल में फंस जाएंगे आप, इसीलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं आपको। अब एक बार और आ जाइए, एक बार और मैं इस तरह वाला डायग्राम आपको बना देता हूं, और इसी तरह से एक और आपका ए हो गया और बी हो गया। अब आ जाइए, ये आपका ए हो गया, ये 3 है, और बी हो गया, ये टोटल 6 है। अब यहां आपने पहले 0 लिखा था, फिर 1 लिखा। अब यहां मैं पूछूं मैक्सिमम, सबसे ज्यादा बीच वाले में क्या लिख सकते हैं आप, ये वाला मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, तो ये मैक्सिमम उतना ही लिख सकते हैं जो इन दोनों में छोटा हो। तो मैक्सिमम, अब मैं पूछूं आपसे, जरा सा पूछ रहा हूं, दिमाग लगा के बताइएगा, यहां 4 फिल कर दूं क्या, सोच के बताइएगा, 4 चलेगा क्या, नो सर। क्योंकि नहीं क्यों चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, ए में सर कॉमन 3 नहीं होगा। क्योंकि ये जो 4 लिखेंगे तो ए टोटल ए 3 है। देखिए तो ये पूरा रेड वाला 3 ही है, और उसमें सिर्फ इतना वाला हिस्सा 4 है। ऐसा हो सकता है क्या ये पूरा रेड कलर के अंदर सब कुछ मिला के, आप लोग मत लिखिए प्लीज, सब कुछ मिला के आपने सब कुछ मिला के, नहीं डोंट राइट इट, आप लोग सिर्फ देखें प्लीज, मैंने परमिशन दे दिया है सबको इसलिए। तो ये सब कुछ मिला के 4 होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा रेड बाउंड्री मिला के 3 ही है, तो मैक्सिमम ये हिस्सा क्या हो सकता है, मैक्सिमम 3 ही हो सकता है, यस और नो। सो आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम कब होगा, ये जब मैक्सिमम होगा तो बाहर वाला ये 0 हो जाएगा, 0 से नीचे का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैक्सिमम ये 0 हो सकता है। तो ये 0 हो गया और ये 3 हो गया, जब ये 3 हो गया तो ये राइट साइड में क्या होगा, 3, दैट्स ऑल। क्योंकि 3 और देखिए तो बी वाले ये 3 और ये 3 मिलकर के 6 हो गए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अब इस वाले कंडीशन में यूनियन की वैल्यू क्या होगा, इस ये वाला हिस्सा जो कॉमन है, इन दिस केस इट इज अ मैक्सिमम, सो यूनियन मिनिमम होगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, इसको ऐड कर लीजिए, 6. and it's going to be 6. So this is how you are going to solve using the Venn diagram. This is how you are going to solve using the Venn diagram. I hope आपको समझ आ गई होगी, हाँ या ना, प्लीज कंफर्म करिए। Yes, sir. ऑल राइट, इसी बात को अब मैं एक नया पेज ले लेता हूं, बिकॉज आपने कॉपी कर ही लिया होगा, कर लिया है या नहीं, Yes, sir. ऑल राइट। यहां एग्जाम दृष्टिकोण से भी देखना है बाबू, ये नहीं कि सिर्फ क्लास में हो गया तो आपके समझ आ रही है मुझे, ऐसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अब 1 सेकेंड, सर नो किसका दिख रहा है सर? somebody have written from your side, किसी ने कुछ लिख दिया है, चलेगा, नो इश्यूज।
देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ऑल राइट, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू पेज। ये नो किन्होंने लिख दिया है और उन्हीं से गायब होगा, आई होप सो। ओके, अगली बार से आपका परमिशन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ऑल राइट, समबडी डिस्कनेक्टेड अगेन। स्मृति समझ आ रही है? यस सर। ऑल राइट, अगला देखिए, इसी बात को एक बार फॉर्मूले के अनुसार कैसे लिखेंगे। फॉर्मूले के अनुसार जब लिखना पड़ेगा तो आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, सर ये दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 एंड ये दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 6, इतना दिया हुआ है। अब उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या है फॉर्मूला? ए यूनियन बी का क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप ये बात जानते हैं कि सर इसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब ये बात बताइए, ये दिस इज गोइंग टू बी 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 6 एंड माइनस ये वाला टर्म हमें नहीं पता है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब ये बात बताइए, ये क्वेश्चन मार्क में ज्यादा घटाएंगे तो ये लेफ्ट साइड का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? कब होगा? सो आप केस नंबर 1 आपका when A union B will be maximum, ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये बताइए जरा सा। जब ज्यादा घटाएंगे या कम घटाएंगे? जब ज्यादा घटाएंगे या कम घटाएंगे, कब वो मैक्सिमम होगा? जब कम से कम घटाएंगे। यस और नो? यस सर, यस सर। कम से कम क्या घटाएंगे? तो 0। कम से कम क्या घटाएंगे? तो 0, दैट्स ऑल। और यही था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये यूनियन बी मैक्सिमम का आंसर हो गया 9। यही क्वेश्चन था पहले। समझ में आई बात? और उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है मिनिमम कब होगा? तो मिनिमम ये होगा जब ज्यादा से ज्यादा माइनस करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा माइनस आप क्या कर सकते हैं? 3। ज्यादा से ज्यादा माइनस आप क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम 3। सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। सो ये दूसरा। तो मिनिमम क्या होगा? मिनिमम ऑफ A यूनियन B कब होगा? When A intersection B is maximum। एंड मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो A नहीं, कोई भी सेट के बराबर। ये जरूरी है A दोनों में किसी के भी बराबर हो जाए, बात खत्म। सो यही था क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देयर इज नो वंडर दैट द सेम क्वेश्चन विल अपीयर इन योर एग्जाम। ऐसा हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, हाँ या ना? यस सर। ऑल राइट, यस सर। गुड। एक और क्वेश्चन करेंगे? बोलिए। ये क्या लिख कर चले गए? दिस इज व्हाट अनटिल आई क्लोज दिस इट विल नॉट गेट, वो जाएगा नहीं। 1 सेकेंड। अच्छा ऐसे कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको इरेज कर देता हूँ। ऑल राइट, चलिए नाउ अगला क्वेश्चन लिखा जाए प्लीज। अच्छा एक बात बताऊं, क्या आप 3 सेट वाला करना चाहेंगे? पहले दिमाग सेट कर लीजिए, 3 सेट वाला कैसे करेंगे, इसको देखा जाए। 3 सेट वाला कैसे करेंगे, पहले इसको देखा जाए। पहले आपको मैंने बताया था कि 2 सेट का कैसे करना है। सबको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गया है 2 सेट का कैसे करना है? यस सर। और आपको मालूम है वेन डायग्राम से कैसे करना है और फॉर्मूले से कैसे करना है। उसी तरह से पहले मैं 3 सेट का बताता हूं कैसे करना है। 3 सेट जब भी बनेगा आप ऐसे बनाएंगे, पहला सेट आराम से देखिएगा, दूसरा सेट फिर से वैसे जैसा 2 बनाते थे वो तो आपको आता ही है, दिस इज द 2 सेट। और तीसरा सेट जो बनाना है इन सब को मिलते हुए, मतलब ऐसे नीचे से शुरू करके आप ऐसे बना देंगे। थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि देखने में सुविधा होगा। दिस इज द 3 सेट्स आर अवेलेबल।
और इन तीनों सेट का नाम मैं लिख देता हूं ऊपर में। ये मेरा सेट हो गया, दिस इज द लेफ्ट साइड वाले को ए कह दूं और इसको मैं बी कह दूं, ऐसा इसको मैं बी कह दूंगा। अब देख लीजिए आप, ये क्लियर है सब लोगों को? इतने में किसी को तकलीफ नहीं है? नो सर। ऑलराइट, अब ध्यान दिया जाए प्लीज। आपको मैंने सबसे पहले क्या कहा था, जब भी दो सेट हो तो किसको सबसे पहले फिल करना है? सर ए सेक्शन। इंटरसेक्शन दो के कॉमन का। अब देखिए यहां इस सब पोर्शन का एक नाम दे देता हूं। ये मान लीजिए जमीन का टुकड़ा है, आई रिपीट, ये जमीन का टुकड़ा है और ये सब का बाउंड्री है। आप देख लीजिए, एक बंदे का घर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, ऐसा कुछ, और सबका नाम मैं लिख देता हूं, नंबर पे लिख देता हूं। ये नंबर 1 है, ये प्लॉट नंबर है, एलिमेंट नहीं है, ये ध्यान देंगे। प्लॉट नंबर 2 है, प्लॉट नंबर 3 है, प्लॉट नंबर 4 है, प्लॉट नंबर 5 है, प्लॉट नंबर 6 है और प्लॉट नंबर 7 है। ये देख लीजिए, प्लॉट मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट ना करे। क्लियर दिख रहा है? अब सबको मैं थोड़ा कलर करने की कोशिश करता हूं। प्लॉट नंबर 1 को मैं कलर करूं तो देखिए, तो 1 वाला कलर हो गया पूरा। यस सर। अब जरा सा ध्यान देंगे, ये 1 वाला कलर हिस्सा जो है, आप ये बताइए ये किस किस में है? ये 1 वाला जो है ये किस किस में है? ये कलर्ड वाला तीनों में हिस्सा है। सेट ए में है या नहीं? है सर। आराम से सोच सोच के सब लोग बताइए प्लीज। अंकित गायब हो गए, राइट? अब उनका ये भी छूट जाएगा, फिर फंस जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। ऑलराइट, स्मृति बताइए, ये कलर्ड हिस्सा बी में है या नहीं? सर है। अतुल बताइए, इज इट अवेलेबल इन ए सी? यस सर। ऑलराइट, सो मतलब ये तीनों में है। और इसको आप क्या बोलते हैं जो हिस्सा तीनों में रहता है? कोई भी पोर्शन जो सभी में आए उसको क्या नाम देते हैं हम? इंटरसेक्शन। सो कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी 1 इन द सेंस ये तीनों में है। एरिया नंबर 1 दैट इज अवेलेबल एंड दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 सेट्स। देख लीजिए, जो तीनों में हो, हाँ या ना? यस सर। यस अब सर। इसी को कल को मैं बोल दूं कि सर एक सेट है जो लोग कॉफी पीते हैं और जो लोग चाय पीते हैं और जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये ऐसे लोग हो गए 1 वाले जो तीनों पीते हैं। बात खत्म। ये तीनों पीते हैं, बात समझ में आ गई? सो कल को मैं कुछ भी एग्जाम्पल दे सकता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोल दूंगा एक ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दूसरा किताबें पढ़ते हैं और तीसरा इंटरनेट पे ब्राउज करते हैं। तो ठीक है, ये रेड कलर मतलब तीनों, ये बंदे तीनों काम करते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। आगे बढ़िए, ये तीनों का हिस्सा मिल गया, तभी आपको अधिकार है बाकी कुछ सोचने का। आपको मैं बता दूं फिर से, यू आर नॉट सपोज टू टच एनीथिंग बिफोर कॉमन ऑफ देम ऑल। अब यहां आ जाइए, मैं एक ग्रीन वाला हिस्सा पोर्शन मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, थोड़ा बाहर बाहर मैं कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। ये कौन लोग हैं भाई? ये जो ग्रीन में कलर्ड हैं, ये लोग कौन लोग हैं? ग्रीन के अंदर वाले कौन लोग हैं? हु दे आर? ये इंटरसेक्शन सेट में है। दिस ग्रीन कलर किस किस? ग्रीन कलर मतलब कौन कौन सा हो गया? एरिया नंबर 1 and 2। 1 and 2, बहुत सुंदर। तो मैं 1 और 2 कह दिया। और लेफ्ट साइड में इसको क्या कहेंगे आप? ए इंटरसेक्शन बी। सेट में है ये रेड वाला ए में है और बी में है। ए इंटरसेक्शन बी। देख लीजिए आप आराम से, ये ए और बी में है बस। उसी तरह से एक और दूसरा कलर मैं लेने की कोशिश करूंगा और ये वाला कलर लेता हूं। और ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन मैं बोलूं, ये वाला, ये सो ये वाले पोर्शन में कौन कौन सा नंबर हो गया जरा बताइए? 1 और 4।
सो ये 1 और 4 किस किस सेट में है, सोच के बताइए। B intersection C. बहुत सुंदर। सर ये 1 तीन और 4 जो है बी में भी है और सी में भी है। सर ए में भी तो है सर 1। ए में तो थोड़ा, सॉरी ये कौन सा, ये ग्रीन कलर मैंने देखा है आपको, ये ध्यान से देखिए प्लीज, ये पोर्शन, ये सो ये वाला सिर्फ 2 सेट ए का कुछ ही हिस्सा है ना, और जो हिस्सा sir. ये है वो तो ऑलरेडी इसमें है ही। नहीं समझ में आ रही है, मैं एक बार फिर से बता दूंगा, एक मिनट रुकिए। मैं क्या कह रहा हूं कि 2 सेट, 2 सेट का सोच के लिखिए। ये जब लिख दिया और इसमें कुछ ऐसा भी कर दिया, ऐसा कुछ, तो ठीक है, बट ये वाला हिस्सा, ये दिस, तो ये तो इन दोनों का कॉमन है ना, ये यस सर। हो सकता है तीसरे में भी हो, बात समझ में आ रही है, बट वो तीसरा जो होगा उसमें इंक्लूडेड ही होगा। आप ध्यान देकर के देखिए, मैं क्या करूं, 1 और 4, ये 1 और 4 किस किस का कॉमन है। अब आप कह रहे हैं मैंने सिर्फ 1 और 4 का नाम लिया है, और आप कह रहे हैं कि ए में भी कॉमन है। ए में कॉमन कौन सा है प्रश्न, जरा देख के बताइए तो। नहीं ए सर में नहीं, कौन, थोड़ा सा 3 है ना कॉमन, सो ये 3 कहां है दोनों में, ये 3 है, तो ए बी में है क्या? नो सर। बस 2 ही सर्कल देखिए जो कॉमन है। सो मैं कह रहा हूं ये 1 और ये 4, सो ये 1 और 4 किस किस सेट में आ रहा है, 2 सेट के बीच में? बी इंटरसेक्शन सर सी। हाँ, बस बी और सी में ही आ रहा है, वो ए में नहीं आ रहा है। देखिए जरा सा फिर से, सब लोग देखिए प्लीज, स्मृति समझ में आ रही है बात? ये 1 और 4 जो है वो बी में है, ओके। अब आराम से एक एक करके देखिए, 1 बी में है, मैं पूछता हूं बताते जाइए, 1 बी में है, यस सर। यस सर। और 4 बी में है, यस सर। यस फिर से 1 सी में है, यस सर। यस सर 4 सी में है, यस यस सर सर। ऑल राइट। अब बताइए तो ये दोनों में से कोई भी 1 ए में है, यस सर यस सर है 4 ए में Yes. है, नो नो सर। सर नो सर नहीं है। नहीं है। तो 1 जो कहा वो तो तीनों में है, तो ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है। तो प्रश्न का जो डाउट था कि सर ए में भी तो है, तो ए में ये दोनों हिस्से तो नहीं है ना। नो सर। हाँ, अब बात समझ में आ गई होगी। अब धीरे से एक बार और करेंगे। अब मैं ये पीला कलर लेता हूं, पीला कलर, और ये नीचे आ जाइए, जरा सा ध्यान देंगे। पीला कलर कंप्यूटर पे देखने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं इसको पूरा शेड कर दे रहा हूं। ये पूरा कलर कर, आपको पूरा कलर येलो कलर दिख रहा है आपको? ये कौन कौन सा Yes, एरिया sir. है जिसको मैंने येलो कलर से लिख दिया है? 1+3। 1+3। अब ये बताइए 1+3 किस किस सेट में है? ए में है क्या? 1 यस सर। सर ए में और सी में है, यस सर यस सर। और बी में भी है क्या? 1 है। यस सर 1 है। 1 तो सब में है, तो उसकी बात नहीं करना है, 3 की बात करें। ये सी में, वन बी में है क्या? 1+3 नो सर बोलिए। No, sir. 1+3 की बात करेंगे, है नहीं? तो No, ये sir. तीनों बातें आपने फिल कर रखी हैं। अब ये जब बातें हो गई, सो अब अगर मैं पूछूं ये 5 वाले पोर्शन को क्या कहेंगे आप, ये बताइए। 5 को क्या कहेंगे इंग्लिश में? 5 को, ओनली 5 वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? Only B. ओह ग्रेट मैन, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू से। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओनली बी, जो सिर्फ बी करता है। ध्यान देंगे, सिर्फ बी है ये 5। यस और नो? एरिया नंबर 5 एक्वायर्ड बाय एक बंदा, ओनली 5 बी में है और बाकी कहीं नहीं है। हाँ या ना? यस सर Yes, Yes, sir. sir. ये 5 जो है सिर्फ बी में है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ये ओनली कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है तो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है ऐसा। अब देखा जाए तो ये हो गया ओनली बी, ओनली बी। अब बारी आ जाती है 7 की। क्या कहेंगे 7 को? Only ओनली C। सी बहुत सुंदर, इसको याद भी रखना पड़ेगा। आगे आ जाइए, 6 को क्या बोलेंगे? ओनली A। बहुत सुंदर, ओनली ये। इतना सबको समझ आ गया?
Yes, sir. अच्छा, वेन डायग्राम से अब फिर से ऊपर में बाहर बाहर आपको यूनिवर्सल होता है, यू नो दिस, एक यूनिवर्सल सेट होता है, आपको मालूम है, राइट? Yes, sir. ये यूनिवर्स होता है, ये तो सबको मालूम है, ये तो यूनिवर्सल ही है, दिस इज यूनिवर्सल, ऐसा। सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। अब इसी तरह से एक बार जब तीनों सेट फिल हो गए ना, तो मैं दुनिया का कुछ भी सॉल्व कर सकता हूं, कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएंगे, बात खत्म। दुनिया का एक दो नहीं, कोई भी क्वेश्चन, अगर ये कॉमन वाला फिल हो गया ना तो आपका हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम कॉमन वाले का ही रहता है, मेन प्रॉब्लम कॉमन वाले का ही रहता है। ऑलराइट, यहाँ एक बार फिर से आ जाइए और यहाँ इसको ड्रॉ कर दिया जाए। मैं इसको फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब मैं सबको अलग अलग कलर से करने का कोशिश करूंगा। ये एक कलर हो गया और बाकी मैं इस कलर से कर दूंगा, ये रेड वाला हो गया। फिर से ये येलो कर देता हूं मैं। और मैं ये वाला हिस्सा ले लूंगा। और बाकी को कलर नहीं करता हूं मैं। अब यहां देखिए, ये लोग चाय पीते हैं, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ये लोग चाय पीते हैं, ये लोग कॉफी पीते हैं, और ये लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। सब लोग ध्यान देंगे, ये लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। मैं सबकी वैल्यू डाल देता हूं। ये 2 हैं, ये 3 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ये इसमें सिर्फ 1 लोग हैं, इसमें 5 लोग हैं, इसमें 10 लोग हैं, और इसमें 7 लोग हैं। अब मैं पूछता हूं, क्वेश्चन बताएंगे सब लोग। आर यू गाइज ऑल रेडी? सब लोग रेडी Yes, हैं क्या? sir. ऑल राइट, ध्यान Yes, sir. करिए। कितने लोग चाय पीते हैं बाबा? 5. मेरे क्वेश्चन को देखें और चुपके से, जल्दी नहीं है अपने को। कितने लोग चाय पीते हैं? टी, नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी। 15, sir. 15. Sir. 15. मृति, Yes, sir. 15. कैसे? जो लोग भी चाय की बाउंड्री में है वो सब लोग चाय पीते हैं। Yes, sir. वो भले ही बाकी कुछ पिए, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो भले ही वो चाय के अलावा कुछ और भी पीते हैं, बट हमें क्या फर्क पड़ता है? मैंने क्या पूछा? जो लोग चाय पीते हैं, तो क्या हो गए? 5 + 5 + 3 + 2, ये 1 नहीं आएगा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप करेंगे कैलकुलेशन। कितने लोग कॉफी पीते हैं? कितने लोग कॉफी पीते हैं? 14. 16. सब लोगों को मालूम चल रहा है, 16 राइट? हो जाएगा. अब कैलकुलेट कर लो, 16. हमें फर्क नहीं पड़ता। 16. 16. 16. अब ध्यान दीजिए, मैं अगला क्वेश्चन अब इस तरह से नहीं पूछूंगा। अगला क्वेश्चन, कितने लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं? आई रिपीट, कितने लोग चाय और कॉफी दोनों Sir, पीते हैं बाबा? 31. कितने Sir, लोग 31. चाय और कॉफी दोनों पीते हैं? 5. प्रशांत, सर दोनों सर 5 सर. हाँ, बस चाय और कॉफी देखो ना, बाउंड्री, ये दोनों प्लॉट है बाबा, जमीन का टुकड़ा है। तो देखो ना, ये कौन सा टुकड़ा है जो दोनों में भी है, चाय में भी और कॉफी में भी है। तो 3 जो है दोनों में है, और ये 2 जो है दोनों में है, और बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है जो दोनों में है। तो कितने लोग हो गए? 3 + 2 = 5। अगला क्वेश्चन प्लीज। कितने लोग कॉफी और चाय पीते हैं? नॉट नहीं, रिपीट, आई रिपीट, कितने लोग कोल्ड ड्रिंक्स और चाय पीते हैं? 7. 7. Sir, 7. सब लोग बताइए, कितने लोग चाय और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों पीते हैं? 7. बहुत सुंदर, 7। अब अगला क्वेश्चन आइए, ध्यान देके बनाएंगे प्लीज।
कितने लोग या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं? हाउ मेनी ऑफ देम Union. दे, सुनिए पहले इंग्लिश में सुनिए, बिकॉज क्वेश्चन इंग्लिश में भी आएगा। हिंदी में सुन लिया, कितने लोग चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं? इंग्लिश में सुने, हाउ मेनी ऑफ देम दे ड्रिंक आइदर टी और कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स? 33. Union. So it is nothing but tea, union coffee, union cold drinks, सबको ऐड कर दिए जितना दिख रहा है। 33. बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन आ जाइए, कितने लोग ओनली चाय, कितने लोग ओनली चाय पी रहे हैं, सिर्फ चाय? 5 5. Sir, 5. कितने लोग सिर्फ कॉफी, Sir, Yes. ओनली 10. कॉफी, 10. ओनली कोल्ड ड्रिंक्स? 7. 7. बहुत सुंदर। थोड़ा ट्रिक और लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, बोलिए। रेडी? यस सर। अब जरा सा सुनिए, लिखिए इसको आप। हाउ मेनी ऑफ देम दे ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी? ये कर लिया ना, विश्वास करिए 10 नंबर कहीं नहीं, 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका, 5 मार्क्स। कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ देम दे ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी? टी बट नॉट कॉफी, टी बट नॉट कॉफी, क्या मतलब हो गया? चाय हो और 10. कॉफी ना हो, इसका मतलब क्या हुआ? सर चाय में से 10, कॉफी 10. को निकाल देंगे, बस चाय में से कॉफी को निकाल दीजिए। तो देखिए, तो पूरा वाला बक्सा जो चाय का है उसमें से कॉफी को निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 10. 10 बचेगा. पूरा चाय में से निकाल देंगे तो कॉफी को निकालेंगे तो यही रेड वाला और ग्रीन वाला ना निकलेगा, तो क्या बचेगा? टोटल 10 बचेगा। बहुत सुंदर स्मृति, समझ में आ रही है? पूरे चाय में से कॉफी को काट के निकालेंगे तो क्या बचेगा? 3 और 2 ही तो कट के निकलेगा ना, और दोनों 5 बच जाएगा। स्मृति हाँ या ना? Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखा जाए, हाउ मेनी ऑफ देम दे ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स बट नॉट कॉफी? दे ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स बट नॉट कॉफी। 12. 12. तो आप कोल्ड ड्रिंक्स में से कॉफी को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 5 और 7 बच जाएगा। समझ में आ रही है सब लोगों को? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. चलिए एक Yes, क्वेश्चन होमवर्क लिखिए, आपका एक क्वेश्चन अभी होमवर्क जाएगा, आपको करके लाना है। लिखा जाए, in a class of 175 स्टूडेंट्स, मैं पूरा टाइप नहीं करूंगा बट नंबर यहां लिख दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। इन ए क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप, 100 स्टडीज मैथमेटिक्स, 100 स्टडीड मैथमेटिक्स, आपकी तरह 100 स्टडीज मैथमेटिक्स। नीचे लिखा जाए 70 स्टडीज फिजिक्स, 70 स्टडीज फिजिक्स, फिजिक्स। अगला लिखा है 46 स्टडीज केमिस्ट्री, 46 स्टडीज केमिस्ट्री, फुल स्टॉप। फिजिक्स, सॉरी 30 स्टडीज मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स। 30 लोग ऐसे हैं, फुल स्टॉप। 28 लोग, 28 स्टडीज मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 28 स्टडी मैथ्स एंड केमिस्ट्री। 23 स्टडीज physics and chemistry, and 18 studies all
the 3 subjects. 18 studies all the 3 subjects. Find how many of them enrolled in mathematics alone, comma, physics alone, comma, chemistry alone. और दूसरा क्वेश्चन इसी का है, the number of students who have not studying any one of the given subject, who have not studied of any one of the subject, who have not studied for any one of the subject. All right. असाइनमेंट आपको यहां भी मैं डाल दूंगा आज. माई वेबसाइट्स आपको मालूम है mathsclass.in, इसी पे आपको आना है. मैथ्स